नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आनंद चंद्र। आज हम आपको पच निकाय या पच निकाय के बारे में चर्चा करेंगे। पच अर्थात पंच, निकाय अर्थात भाग, अर्थात 5 भाग। ये पच निकाय जो शब्द है मैंने यहां सामने आपको दिखाई दे रहा है, पावनी स्तूप से मिला, भरूच स्तूप की वेदिका से मिला और सांची स्तूप की वेदिका से मिला। मतलब पावनी स्तूप, भरूच स्तूप और सांची स्तूप की वेदिका से हमें पच निकाय का शिलालेख प्राप्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली ये यहां पर नागस पच निकायकस, बुद्ध रखितस पच निकायकस और देवगिरीनो पच निकायकस। एक्चुअली ये नागस, बुद्ध रखितस और देवगिरीनो ये नाम है, और पच निकायकस ये उनके ज्ञान का प्रतीक है कि उनके 5 निकायों का ज्ञान उन्हें था। मतलब ऐसा भिक्षु जिसे 5 निकाय, त्रिपिटक के जो 5 भाग है, 5 निकायों का ज्ञान उसे है। 5 निकाय कौन से हैं दोस्त? दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय अर्थात संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। यह बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक का ये पंच निकाय, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। त्रिपिटक का जो सुत्तपिटक भाग है, इसमें बुद्ध ने अपना ज्ञान आम जन के लिए प्रेषित किया है, भिक्षुओं के लिए प्रेषित किया है। ये 5 निकायों में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, और ये 5 निकायों का जैसे ज्ञान होता था, जो जानकार होता था, जो भाणक होता था, भाणक अर्थात जो त्रिपिटक के ग्रंथों का वाचन करता था, ऐसे भिक्षु अपने आप को एक्चुअली एक तरह से उपाधि है पच निकाय का, 5 निकायों का ज्ञान वाला भिक्षु। नागस, नाग भिक्षु का नाम है, पच निकाय का नाग। बुद्ध रखितस पच निकाय का दानंग, बुद्ध रक्षित या बुद्ध रक्षित पच निकाय, पच निकाय बुद्ध रक्षित भिक्षु का दान। ये भरूच स्तूप क्रमांक 2 पे आप देख रहे हैं। पच निकाय ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप बार बार लिखेंगे और इसको बार बार सीखेंगे। और पच निकाय, इससे एक्चुअली सिद्ध होता है कि जो हमारा त्रिपिटक है ये बहुत प्राचीन है। जो शिलालेख आप यहां पर देख रहे हैं, ये 2री से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। सांची की स्तूप की वेदिका के हो, भरूच की स्तूप की वेदिका के हो। सांची और भरूच दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है, और पावनी स्तूप ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ये महाराष्ट्र में एक्चुअली ये भंडारा डिस्ट्रिक्ट है। भंडारा डिस्ट्रिक्ट में पावनी टाउन है, वहां पर हमें स्तूप प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्तूप है उसकी वेदिका पर यह अभिलेख प्राप्त हुआ था। इस स्तूप के पास में एक दूसरा स्तूप भी जगन्नाथ स्तूप के नाम से प्राप्त हुआ था, और इसका जो डायमीटर था द्वितीय स्तूप का, वो 38.10 मीटर में था। और जो मुख्य स्तूप है पावनी का, जिस पर ये अभिलेख हमें अभिलेख क्रमांक 1 दिखाई दे रहा है, इसका जो डायमीटर था स्तूप का 41.6 मीटर का बड़ा स्तूप, इस पर हमें अभिलेख देखने को मिल रहा है।
देश के जाने माने भाषाविद इतिहासकार राजेंद्र प्रसाद सिंह साहब ने भी पंच निकाय को लेकर एक बहुत सुंदर वीडियो बनाया था। मुझे लगा उसमें थोड़ी वृद्धि करते हुए इसमें 2 इंस्क्रिप्शन सांची का और भरूच का भी मुझे प्राप्त हुए, मुझे पढ़ने को मिले। तो मैंने पावनी अभिलेख के अलावा सांची और भरूच के 2 अभिलेख और यहाँ पर जोड़कर आपको यहाँ पर और विस्तार से बताने की कोशिश की है। एक्चुअली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने और विस्तृत वर्णन अपने जो वीडियो है यूट्यूब का उसमें किया है, आप उसको भी देखिए, आपको अच्छा लगेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि जो सारनाथ का जो हमें स्तूप मिलता है, सारनाथ की जो बोधिसत्व की प्रतिमा है उसके ठीक आगे एक शिलालेख और देखने को मिलता है, वहां पर प्राप्त हुआ है। भिक्षुस्य बलस्य त्रैपिटिकस्य बोधिसत्वो प्रतिष्ठानपितो, अर्थात 3 पिटक के ज्ञाता बोधिसत्व भिक्षु बल ने इसको स्थापित किया, प्रतिष्ठान किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर इसको हाइब्रिड प्राकृतिक भाषा बताते हैं। ये प्राकृतिक भाषा से हाइब्रिड होकर हाइब्रिड प्राकृतिक भाषा हमें यहां देखने को मिलती है। तो पंच निकाय या पंच, जितने भी पंच की क्रिया है, पंचशील, पंचकर्म,